नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मिथुन लगन के लिए जेमिनी असेंडेंट के लिए देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के विषय में। देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन 1 मई 2024 से 13 मई 2025 तक वृषभ राशि में होने जा रहा है। तो ये परिवर्तन आपको क्या फल प्रदान करेगा, इस समय में क्या किस किस प्रकार के रिज़ल्ट आपको प्राप्त होंगे और कौन सा समय रहेगा जिसमें आपको थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। इसके साथ साथ इस समय में अगर आपको देवगुरु बृहस्पति से मिलने वाले शुभ फल प्राप्त नहीं हो रहे हैं तो क्या उपाय करें ताकि आप देवगुरु बृहस्पति से मिलने वाले शुभ फलों को प्राप्त करके लाभ प्राप्त कर पाएँ। इन सब चीज़ों के विषय में चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि देवगुरु बृहस्पति कहाँ पर गोचर करेंगे। देखिए, मिथुन लगन वाले व्यक्तियों के लिए देवगुरु बृहस्पति आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे और देवगुरु बृहस्पति आपके 7th और आपके 10th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे। अब देवगुरु बृहस्पति का 12th हाउस में जाना ये बताता है इस समय अवधि में आपको जो आपका धन किसी न किसी प्रकार से मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल, दंड, बंधन, कारागार जैसी चीज़ों पर जा रहा था उसके अंदर थोड़ी कमी आएगी। थोड़ा सा रिलीफ इस समय में देवगुरु बृहस्पति आपको प्रदान करेंगे ही करेंगे। इसके साथ साथ आपका जो धन है वह धार्मिक कार्यों पर खर्च कराएंगे। इस समय में धन किसी न किसी प्रकार से कुछ रिलीजियस कार्यों पर, पूजा पाठ, धर्म कर्म या धार्मिक स्थान पर, तीर्थ स्थान की यात्रा इत्यादि करने पर ये आप इत्यादि चीज़ों के ऊपर ये धन आपका खर्च कराएंगे। इसके बाद देखिए देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टियां हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टियां हैं वो अमृतमयी दृष्टियां बताई गई हैं और देवगुरु बृहस्पति की जो अमृतमयी दृष्टियां हैं अगर वह किसी प्रकार से किसी अशुभ ग्रह या किसी दूर राशि पर पड़ती है तो वहाँ से भी किसी न किसी प्रकार से शुभ फल वह प्राप्त कर ही देती है। अब देखिए, देवगुरु बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है यह आपके 4th हाउस पर पड़ रही है। इस समय अवधि में आपके घर के अंदर कोई मांगलिक कार्य होना यहाँ पर दिखाई देता है। इसके साथ साथ घर के अंदर पूजा पाठ होना, धार्मिक आयोजन होना, परिवार के सदस्यों का एकजुट होना, परिवार के सदस्यों में वृद्धि होना, ये सब चीज़ों का सुख यहाँ मिलता दिखाई देता है। माता तुल्य स्त्रियों से धन लाभ, अच्छी एजुकेशन, अच्छी एडवाइस मिलने की संभावना यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति प्रदान करते हैं। इसके साथ साथ इस समय अवधि में अगर आप कोई वाहन परचेज करना चाहते हैं तो वाहन परचेज करने के लिए आपका धन, देखिए धन खर्च होगा, ये खर्चा है, परंतु अच्छे कार्यों के लिए यहाँ पर खर्च हो रहा है। आपका कोई घर परचेज़ करने का मन है, घर परचेज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय ये उत्तम दिखाई देता है। इस सब चीज़ों का लाभ आपको देवगुरु बृहस्पति प्रदान करने वाले रहेंगे। इसके बाद में देखिए देवगुरु बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है ये आपके 6th हाउस पर पड़ती है। अगर आप कोई घर परचेज़ करने में, वाहन परचेज़ करने में धन की कमी आपको हो रही थी तो इस समय में आप अगर कोई ऋण इत्यादि लेना चाहते हैं वो आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा। और अगर आपने पिछले समय में कोई ऋण लिया था तो वह ऋण आप आसानी से पे कर पाएंगे, ऐसा समय यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति बताते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको पिछले समय में कोई डिजीज़ थी, कोई आपका एनिमी था तो वह भी यहाँ से अपने आप धीरे धीरे करके शांत हो जाएगा और आपके रास्ते से हट जाएगा। आपको अब वह परेशान नहीं कर पाएगा, ऐसा सुख यहाँ पर आपको प्राप्त होने वाला है। इसके साथ साथ इस समय अवधि में आपको धार्मिक रहने से ही लाभ होगा। धार्मिक आप होते हैं परंतु इस समय में मंत्र उच्चारण, पूजा पाठ, गुरु की सेवा इत्यादि चीज़ों दान पुण्य करने से लाभ होगा। देखिए आगे बात करते हैं, अगर कोई शत्रु अगर आप परेशान कर रहा था तो उससे भी आप अब धन प्राप्त कर पाएंगे, ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती दिखाई देती है। देवगुरु बृहस्पति की 9th एस्पेक्ट आपके 8th हाउस पर पड़ती है। ये बताती है कि इस समय में कुटुंब के सदस्यों का एकजुट होना, कुटुंब के सदस्यों का किसी मांगलिक कार्य को या किसी मांगलिक आयोजन कराना जिसमें आपका सम्मिलित होना। इसके साथ साथ अगर आपको आपके स्पाउस के परिवार वालों से या आपके कुटुंब के सदस्यों से कोई चल संपत्ति या धन संपत्ति इत्यादि का लाभ होने वाला था, नहीं हो पा रहा था, वह यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई देता है। इस समय अवधि में
जो किसान भाई हैं वे कुछ धन खर्च करके अच्छी फसल का लाभ, फसल से अच्छा धन लाभ प्राप्त कर पाएंगे। जो साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं, पीएचडी इत्यादि कर रहे हैं, किसी प्रकार से रिसर्च करते हैं, उन लोगों को यहाँ पर धार्मिक ग्रंथों में उनकी रिसर्च से रिलेटेड कोई चीज़ मिलती हुई दिखाई देती है। जो व्यक्ति ओकल्ट साइंस में जाना चाहते हैं, तंत्र मंत्र यंत्र इत्यादि में जाना चाहते हैं, उनके लिए समय काफ़ी उत्तम है, काफ़ी फेवरेबल समय है। इस समय में अगर वे गुप्त विद्याओं की तरफ अपना मन करेंगे तो वे गुप्त विद्याओं से बहुत जल्दी परिचित हो पाएंगे और गुप्त विद्याओं को सीखने का समय रहेगा, उन्हें बहुत आसानी से सीख पाएंगे और लाभ भी प्राप्त कर पाएंगे। अब देखिए, ये तो था देवगुरु बृहस्पति का पॉजिटिव रिजल्ट। अब देखिए, मैं बताता हूँ कुछ परेशानी वाली चीज़। अगर आपको देवगुरु बृहस्पति से रिलेटेड रिजल्ट प्राप्त नहीं हो रहे हैं तो क्या करें, उसके लिए उपाय मैं आगे बतलाता हूँ, कुछ समय भी बतलाऊँगा। परंतु जो निगेटिव रिजल्ट इस समय में दिखाई देता है वो दिखाई देता है पैरों के अंदर, पिंडलियों के नीचे का हिस्सा, इसके अंदर वेट गेन होना, नसों में किसी प्रकार से दिक्कत आना, चलते समय पैरों का लड़खड़ा जाना या पैरों में कोई दिक्कत आ जाना, ऐसा रिजल्ट यहाँ मिलता हुआ दिखाई देगा। उससे बचने के लिए उपाय मैं बता ही रहा हूँ, उसे किया जाए और अपने बर्थ चार्ट का विश्लेषण भी करा लिया जाए, बेहतर रहेगा। अब देखिए, देवगुरु बृहस्पति 9 अक्टूबर 2024 से 3 फरवरी 2025 तक रेट्रोगेट रहेंगे। ये रेट्रोगेशन का समय होगा अप्रोक्सीमेटली 190 डेज़ का समय। इस समय में देवगुरु बृहस्पति पीछे की तरफ मूवमेंट करते हुए दिखाई देंगे, या ये कहें कि पीछे के भाव में जाते हुए दिखाई देंगे। इस समय में आपको, अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे हैं, उसे देखने जाना चाहते हैं, मित्रों का सुख लेना चाहते हैं, तो थोड़ी कठिनता, थोड़ी भागदौड़, थोड़ी परेशानी के बाद आप इस समय में उन कार्यों को पूर्ण कर पाएंगे। आपका जो धन संचय किया था, यह संचय करने में कोई दिक्कत आ रही थी तो उसमें कुछ कार्य पेंडिंग था, तो उस कार्य को इस समय में थोड़ा सा हार्डवर्क, प्रयास या किसी एडवाइज़र से कंसल्ट करके आप अच्छी प्रकार से पूर्ण कर पाएंगे। मित्रों का सुख आपको बराबर मिलता रहेगा। इसके साथ साथ अगर आपको देवगुरु बृहस्पति से मिलने वाले शुभ फल प्राप्त नहीं हो रहे हैं तो उसके लिए सबसे अच्छा तो यही रहता है कि अपने बर्थ चार्ट का विश्लेषण करा लिया जाए, क्योंकि अगर देवगुरु बृहस्पति आपके जन्म के समय पर शुभ ग्रहों के साथ, शुभ राशि, शुभ नक्षत्र में नहीं है या किसी प्रकार से पीड़ित है तो वे शुभ फल देने लायक पोजीशन में नहीं होते हैं, या आपकी महादशा सही नहीं चल रही है, तो बर्थ चार्ट का विश्लेषण करा करके आप उन सब चीज़ों का निवारण भी करा सकते हैं। और अगर आप नहीं करा पा रहे, कोई उपाय इस समय में करना चाहते हैं, तो उपाय के लिए आप गुरुवार के दिन, विशेष तौर से गुरुवार के दिन उपाय करें और गुरु की सेवा करनी है आपको। पूरे साल आपको 1 मई 2024 से 13 मई 2025 तक अपने गुरु की सेवा करनी है यथाशक्ति। आपके पास धन है, गुरु को धन की आवश्यकता है, धन से सेवा की जाए। अन्न, धन, श्रम। श्रम मैंने इसलिए लगाया कि अगर आपके पास धन नहीं है, अन्न नहीं है, तो आप श्रम से, शारीरिक श्रम से कुछ गुरु की सेवा कर दें ताकि गुरु की ब्लेसिंग आपको प्राप्त हो जाए और आप देवगुरु बृहस्पति मिलने वाले शुभ फल को प्राप्त कर पाएँ। इसके साथ साथ अगर आपकी सामर्थ्य है तो आप गुरुवार बेसन के लड्डू, मात्रा अपने अनुसार आप सेट कर लें, 3, 5, 7, 11, 21, जितनी आपकी सामर्थ्य हो, किलो, 2 किलो, 1.25 किलो, जितनी आपकी सामर्थ्य है, आप बेसन के लड्डू ले करके संकल्प करा करके किसी ब्राह्मण को दान कर दें, मंदिर में दान करें। इसके साथ साथ आप कोई धार्मिक पुस्तकें हों, वो धार्मिक स्थान पर दान भी कर सकते हैं, उन्हें दान करने से भी आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। तो ये था देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन का फल और उसका वर्णन। मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बनने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।